अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जब से ईरान, इसराइल और अमेरिकन वॉर गल्फ़ रीजन में शुरू हुई है तो ये पब्लिक हेल्थ में एक बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है और वो इशू है ब्लैक रेन और एसिड रेन। अब ये ब्लैक रेन और एसिड रेन कैसे बनती है? जब भी फॉसल्स या क्रूड ऑयल की फायर एक्सप्लोजन होती है तो वो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना रिलीज करती है और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करती है। और यही सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाके एयर के अंदर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ केमिकल कंपोजिशन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और वही सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब रेन की शक्ल में फॉल डाउन होती है तो रेन की पीएच को कम कर देती है। एसिडिक रेन और ब्लैक रेन की जो पीएच होती है वो 4.1 से लेके 4.5 तक होती है, जबकि नॉर्मल रेन की भी जो पीएच है वो 5.6 या 6 तक होती है। मतलब नेचुरली थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, लेकिन जो एसिड रेन और ब्लैक रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, जो कि वाटर रिजर्वायर को कंटामिनेट कर सकता है। फूड सिक्योरिटी के लिए भी जो है ना डेंजरस होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो साउथ कोरिया के अंदर 1980 और 1981 के अंदर जो है ना एसिड रेन बहुत ज़्यादा होती थी और वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और वहाँ पर तकरीबन एसिड रेन फॉल डाउन हुआ था वो 4.1 या 4.2 के करीब हुआ था। और पार्टिकुलेट जो थे, जो पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट जो भी थे वो या एनाइन के जो पार्टिकुलेट थे वो भी तकरीबन 300 से 400 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर थे। हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एसिड रेन, जो डेंजरस एसिड रेन हुई है वो चाइना के अंदर हुई थी 1990 के अंदर। और चियांग कोंग सिटी है चाइना के अंदर 1990 में हुआ था और वो एसिड रेन, उसकी जो एसिडिटी थी वो तकरीबन 4 से भी कम थी, 4 और 4 के करीब थी पीएच। और उसमें एनाइन की जो कंसंट्रेशन थी वो तकरीबन 500 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर थी। सबसे अच्छा एयर क्वालिटी पिछले साल सन 2000 में वो ताला रांता जो है ना मलेशिया के एक सिटी है उसके अंदर हुई थी और वो तकरीबन 16 एनाइन जो कंसंट्रेशन थी वो तकरीबन 16 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर थी। तो ये तो हुआ हिस्ट्री एसिड रेन का और ब्लैक रेन का। अब हम आ जाते हैं कि एसिड रेन और ब्लैक रेन से प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए। अब सबसे पहले जो प्रिवेंशन हो सकती है वो लेजिस्लेशन या कानून की शक्ल में हो सकती है, ताकि इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स के ऊपर ये जो है ना रूल्स और लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जो कि एक्सपायरी व्हीकल्स हैं, जो ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्मोक की फॉर्म पे, उन पे पाबंदी आनी चाहिए। यूएसए ने भी अपनी एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए उन्होंने एयर कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा काम किया और एयर इंडस्ट्रीज़ और जो व्हीकल्स हैं और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा पाबंद किया कानून के हिसाब से और उन पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगाया या उनको बैन करके क्लोज कर दिया उस इंडस्ट्रीज़ को जिन्होंने फिल्ट्रेशन और एयर क्वालिटी पे के कानून को बिल्डोज किया या वायलेशन की। दूसरी ये हो सकती है कि अगर इंडिविजुअल्स लेवल पे देखा जाए कि आपने डिफॉरेस्टेशन पे जो है ना कंट्रोल करनी है, कि फॉरेस्ट की जो कटिंग है उसको कम से कम किया जाए। ग्रीन ट्रीज़ की प्लांटेशन करनी चाहिए अर्बन एरिया में और सराउंडिंग ऑफ द अर्बन एरिया में, ताकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन जाए
ऑक्सीजन रिलीज हो एयर से और ये ट्री जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड इन सबको जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, ताकि एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो, मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा हो। जब ये एसिड रेन, अब ये एसिड रेन अफेक्ट कैसे करती है? जब ये एसिड रेन फॉल डाउन होती है, आती है, तो लोअर लेवल पे, अर्थ के लेवल पे जो ओजोन लेयर्स होती है, उस ओजोन लेयर को ये डैमेज कर देती है। जब उस ओजोन लेयर्स को डैमेज करती है, उससे सपर ऑक्सीजन ले लेती है, तो ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम काज करती है। और अगर इस एसिड रेन या ब्लैक रेन के अंदर जो पार्टिकल्स है, मैटर्स है, अगर वो 2.5 या 10 माइक्रो मिलीमीटर से कम है, तो वो आप जब इनहेल कर लेते हैं तो वो आपके एल्वेलाई को रप्चर कर देते हैं, तो आपको अस्थमा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, एलर्जिक डिजीज और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में जाके लंग्स कैंसर भी काज करती है। अगर यही पार्टिकुलेट 2.5 माइक्रो मिलीमीटर से कम हो, एयर के अंदर परसिस्टेंस रहे, तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी काज कर सकती है। तीसरा, जो एसिड रेन और ब्लैक रेन है, ये स्किन की डिजीजेस काज करती है। स्किन में इरिटेशन, स्किन के अंदर बर्निंग और स्किन कैंसर भी काज कर सकती है लॉन्ग टर्म में। जब इसी तरह एसिड रेन हो तो इससे प्रिवेंशन ये है कि आपने रनिंग वाटर के अंदर 15 या 20 मिनट्स के तक आपने वॉश करनी है। आइए हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ। इसी सिचुएशन में जहाँ पे एसिड रेन हो या ब्लैक रेन हो और एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो, तो आपने अपने घर के अंदर रहना है। विंडोज़ और डोर्स को जो है ना टाइट क्लोज करने हैं, और आपने हेयर फिल्ट्रेशन प्लांट लगानी है, जो एयर फ्रेशर लगानी है, जो आपके एयर को फ्रेश करे और पोल्यूटेड ना हो। अगर आप बाहर जाएं तो N95 और N99 जो है ना मास्क पहने, ताकि जो आपका एयर के अंदर जो पोल्यूटेंट हैं या पार्टिकल्स मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वो आप इनहेल ना कर सके और आपके लंग्स या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम या डिजीज से बच सकें। अगर आपको एसिड रेन हो तो पोरिंग वाटर के अंदर 15 या 20 मिनट्स तक रेनिंग वाटर के अंदर आपने उस बर्निंग एरिया को या इरिटेशन एरिया को वॉश करना है, और क्लीन वाटर के साथ आपने अपनी आइज को भी वॉश करते रहना है, ताकि आपको आई इरिटेशन ना हो। दूसरी ये है कि जहाँ पे भी रेन वाटर, अगर आपके यूटेंसिल्स या फूड पार्टिकल बाहर पड़े हुए, तो उसको रेनी वाटर के अंदर 10 to 15 मिनट्स तक धोने हैं, तब उसको यूज़ करना है। अदरवाइज वो डेंजरस भी हो सकती है और आपको GIT प्रॉब्लम भी काज कर सकती है। और वाटर के लिए आपने फिल्ट्रेशन प्लांट या फिल्टर वाटर जो है ना यूज़ करना है, ताकि आप नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से बच सके। दूसरे क्या आपने न्यूट्रिशनल फैक्टर के अंदर विटामिन C और विटामिन E का यूज़ ज़्यादा करना है, और विटामिन C और विटामिन E आपको एलर्जियंस और इस पोल्यूटेंट से आपको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसी तरह के अपने पब्लिक को, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स है या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है, उनको अवामी आगाही देनी चाहिए, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, या लोगों में जाके कंपेन करके उनको हेल्थ प्रमोशन की एजुकेशन देनी चाहिए कि ड्यूरिंग दी एसिड रेन और ब्लैक रेन के अंदर आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपना HPH यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। ये आपसे गुजारिश है, जैसे बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे न्यू लेक्चर तक आपकी रसाई होगी। और मेरा शेर मोहम्मद हज़ारा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।